हेलो गाइस, आज की वीडियो में देखने वाली इस हिंदू लड़की ने अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर ऐसा क्या बोला जिसको सुनकर सब हैरान हो गए। इस हिंदू लड़की ने विष्णु गुप्ता को बहुत ही करारा जवाब दिया। इस हिंदू लड़की ने बीजेपी को फुल एक्सपोज कर दिया। इस वीडियो में ओरिजिनल वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले तो आप हिंदू बोलना मुझे बंद करिए। मैं हिंदू नहीं, मैं इंसान हूँ। इन लोगों को वोट देके सत्ता में बिठाते हैं। इनको क्या धर्म बचाने के लिए बिठाया है? और अब ये पहुंच रहे हैं वहाँ ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर। इनकी औकात नहीं वहाँ पहुंचने की, इनकी औकात नहीं है। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह को ये हाथ भी नहीं लगा सकते। पहला ही दावा इनका गलत निकला है। पहला ही दावा जो इन्होंने स्वास्तिक की बात की थी, पहला दावा गलत निकला है। और कहाँ गलत निकलेंगे इनको? भाई ये अपने आप को मजबूत करने के लिए ड्रामा कर रहे हैं। और मस्जिद के नीचे कहीं पर भी मंदिर नहीं है। ये वोट बैंक ढूंढ रहे हैं। कुछ चंद चिंटुओं को, कुछ चंद हिंदुओं को खुश करने के लिए वोट बैंक ढूंढते फिर रहे हैं। अब इनको पता है कि इनकी सरकार ज्यादा चलने वाली नहीं है, क्योंकि विकास के नाम पे तो इन्होंने कुछ किया ही नहीं। विकास तो इनका ये गिर गया। देखिए विकास वो गिर गया। देखिए ना नीचे दिखाइए भाई, विकास वो गिरा पड़ा है। वो कह रहे हैं कि हम हिंदुओं को बचाने जा रहे हैं। अरे भैया, हिंदू तो अपने आप बचा हुआ है। हिंदू कहाँ मर रहा है? हिंदू तो अपने आप बचा हुआ है। हिंदू मर कहाँ रहा है ये बताइए ना। हिंदुओं को एक करने की आप बात कर रहे हैं। हिंदू यात्रा निकल रही है। बागेश्वर जो धाम बाबा हैं वो हिंदू यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन उनका खुद का परिवार जो है बिखरा हुआ है। वो अपने भाई, उनके भाई का विवाद चल रहा है। अभी आपने देखा नहीं कैसे मीडिया में आ रहा हुआ है। भाई बोल रहा है कि मैं इनसे नाता तोड़ रहा हूँ। वो याचिका दायर कर रहा है और अदालत में पहुंच गया है। और ये खुद एक नहीं हो पा रहे हैं। ये हिंदुओं को एक करने की बात कर रहे हैं। और मोदी जी ये बोलते हैं कि एक रहोगे सेफ रहोगे। ये बात वो लोग कर रहे हैं जो खुद एक नहीं है, और उन लोगों को मिलाने की बात करें, उनको एक सफे में जोड़ने की बात करें जो खुद एक नहीं है। एक बात बताइए, तमाम लोगों युवाओं के हाथों में पत्थर देकर जो भेज देते हैं ये लोग, अपने बच्चों को क्यों नहीं देते पत्थर? अपने बच्चों को ये अमेरिका में, यूएसए में क्यों पढ़ाने बैठाते? क्यों बैठाते? BSS अमित शाह का जो बेटा है वो अध्यक्ष वहाँ पर बन के बैठा हुआ है। उसको बोला ना यहाँ हिंदू धर्म बचाने आए, देवी देवताओं को बचाने आए। और एक बात बताइए, मस्जिदों के नीचे इतनी साल पुरानी मस्जिद है, 800 साल पुरानी मस्जिद है। आप तो हिंदू हैं मैम। मैं हिंदू नहीं हूँ। पहले तो आप हिंदू बोलना मुझे बंद करिए। मैं हिंदू नहीं, मैं इंसान हूँ। मैं इंसानियत की बात करती हूँ। धर्म और ये सब बचाने नहीं निकली हूँ। इंसानियत बचाओ तो अपने आप धर्म भी बच जाएगा। और एक बात बताइए, हम लोग जो इन लोगों को वोट देके सत्ता में बिठाते हैं, इनको क्या धर्म बचाने के लिए बिठाया है? इनको बिठाया है देश की सुविधा के लिए, देश की जनता की बात सुनने के लिए, रोजगार के लिए, बेरोजगारी जो इतनी चरम पर है, शिक्षा के लिए बिठाया है। और तमाम मुद्दे ऐसे हैं जिनके लिए बिठाया है, वो तो ये पूरे नहीं कर रहे। कोर्ट का फैसला है। कोर्ट ने देखा नहीं अपने संभल जामा मस्जिद की, जो शाही जामा मस्जिद पे जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने बोला, आपको इजाजत किसने दी? आप कैसे पहुंच गए वहाँ पर? और एक बात बताइए, जब इन हुड़दंगियों का एक बार जब मामला बैठ नहीं पाया, वहाँ सर्वे करने गए, जब ठंडे से हो गया तो दूसरी बार पहुंच गए वहाँ पर कि हाँ भैया हुड़दंग करना है। वकील है विष्णु शंकर जैन, हरिशंकर जैन, वो कह रहे मेरे सपने में आए थे। पहले तो मुझे हंसी आती है इस बात पे कि इनके सपने में भगवान आ जाते हैं और इनको ये बोल के चले जाते हैं, जाओ उसके नीचे ये खुदाई करो और इसके नीचे वो खुदाई करो। ऐसे ही राम भद्राचार्य थे, कह रही मेरे रामलला आएंगे। रामलला आ गए और उनकी उंगली पकड़ के लेके गए थे, है ना। उन्होंने भी बोला कि मेरे रामलला आएंगे, उंगली पकड़ के लेके गए और वहां जाके राम अयोध्या मंदिर बन गया। अब इनके उसमें आ रहे हैं सपने में। अब पहले ये बताइए, सपने में उनके आ रहे हैं, इन्हीं के सपने में आते हैं। हमारे लोगों के सपने में क्यों नहीं आते भाई? कि कोई भगवान आ जाए, प्रकट हो जाए और हमारे ऊपर भी अपनी जो है कुछ। मैं क्या नहीं चाहती, आप ये बताइए। अयोध्या का जो फैसला आया, जो बाबरी मस्जिद का फैसला था, उसका तहे दिल से स्वागत किया गया, जबकि वो आस्था के आधार पर फैसला दिया गया। एक जज जो जिस पद पे बैठे हुए हैं, वो आस्था के आधार पर जजमेंट सुनाएंगे। उन्हें आस्था के आधार पर वो जजमेंट ही, सबसे पहला जजमेंट वो गलत था, वो उनको देना ही नहीं चाहिए था आस्था के आधार पर। क्यों आस्था के आधार पर और लोगों के लिए नहीं सोच रहे हैं आप? क्यों आस्था के आधार पर एक ही समुदाय के लिए सोच रहे हैं आप? क्यों आस्था के आधार पर ये द्वेष फैलाया जा रहा है पूरे भारत में? क्यों आस्था के आधार पर ये जो जितने भी जज बैठे हुए हैं, क्यों आस्थाओं से खेल रहे हैं और लोगों की? क्यों बेवकूफ बना रहे हैं हिंदुओं को? आप एक बात, जज ने कह दिया ये देश बहुसंख्यकों का देश है। हाँ, बहुसंख्यकों का तो है, ये बहुसंख्यकों का है। ये तमाम उन लोगों का देश है जो हर कोई वोट करता है, सबको अधिकार है। जब वोट के लिए तो आपको पूरा सब समाज चाहिए होता है, मुसलमान भी चाहिए, हिंदू भी चाहिए, सिख भी चाहिए, ईसाई भी चाहिए। लेकिन जब धर्म की बात आती है और धर्म के लिए आप लड़ने पहुंच जाते हैं, तब आप बांटने की कोशिश करते हैं। क्योंकि आप विष्णु शंकर के पास 120 मस्जिदों की लिस्ट है। क्योंकि मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढने के लिए पहले तो आप ये बताइए कितने खलिहर हैं वो निचली अदालत जो ऐसा फैसला दे देती है। फिर उसके बाद सबसे बड़े खलिहर ये हैं जो पूरा तत्विक विभाग है, जो हमारी ASI टीम बताई जा रही है, जो ASI के थ्रू याचिका डाली जा रही है, वो कितनी खलिहर है कि इसको इतनी साल, हजार साल पुरानी जो इमारतें बनी हुई है उनको खोदने के लिए वो पहुंच जाते हैं और तुरंत खुदाई चालू करवाने का ऑर्डर दे देते हैं। और देखिए इनके पास कितना समय है। एक आदमी व्यक्ति जब पैदा होता है, अपना जीवन पत्री बनाने के लिए उसकी चप्पलें घिस जाती हैं उन दफ्तरों में जाने के लिए,
लिए, और तब ये सरकारी महकमे कहाँ चले जाते हैं, उस गरीब को इतना घिसवा देते हैं। और मरण पत्र बनवाने के लिए जब वो पूरे इतना दफ्तरों में जाते हैं तो उनकी चप्पलें घिस जाती हैं। लेकिन बिल्कुल साजिश है, साजिश तो है ही। अब उनको लग रहा है ना कि भैया तीन टांग वाली सरकार को डर लगा हुआ है कि अब जीतेंगे कैसे। सत्ता में इनको धर्म के लिए नहीं बिठाया, इनको काम करने के लिए बिठाया, जनता के लिए बिठाया है, जनता के मुद्दों के लिए बिठाया है। इनको हिंदू धर्म बचाया जा रहा है, धर्म बचेगा। एक मिनट, धर्म संकट में कहाँ है बता दो, धर्म संकट में है कहाँ ये तो बता दो। कहाँ मारे जा रहे हैं? बांग्लादेश में। बांग्लादेश की आपने वो खबरें नहीं देखी कि कितनी झूठी खबरें फैलाई गई थी? जिस महिला को पीटा जा रहा था वो लड़की कौन थी, वो कितनी पुरानी वीडियो थी। इनके हर दावे तो फेल हो रहे हैं और अब ये पहुंच रहे हैं वहाँ ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर। इनकी औकात नहीं वहाँ पहुंचने की, इनकी औकात नहीं है। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह को ये हाथ भी नहीं लगा सकते। पहला ही दावा इनका गलत निकला है। पहला ही दावा जो इन्होंने स्वास्थ्य की बात की थी, पहला दावा गलत निकला है। और कहाँ गलत निकलेंगे इनको भाई, ये अपने आप को मजबूत करने के लिए ड्रामा कर रहे हैं। और सुनिए, मस्जिद के नीचे कहीं पर भी मंदिर नहीं है, ये वोट बैंक ढूंढ रहे हैं। कुछ चंद चिंटुओं को, कुछ चंद हिंदुओं को खुश करने के लिए वोट बैंक ढूंढते फिर रहे हैं। अब इनको पता है कि इनकी सरकार ज्यादा चलने वाली नहीं है, क्योंकि विकास के नाम पे तो इन्होंने कुछ किया ही नहीं। विकास तो इनका ये गिर गया, देखिए विकास वो गिर गया। देखिए ना नीचे, देखिए नीचे दिखाइए भाई, विकास वो गिरा पड़ा है। समझ गए आप? विकास तो है ही नहीं। एक रहोगे, सेफ रहोगे। पहले खुद तो अपने परिवार को जोड़ लें, पहले खुद तो अपने परिवार को जोड़ लें। योगी जी बैठे हुए हैं, पर्सनल कहाँ हो रहे हैं, उनके परिवार की बात कर रहे हैं भाई। योगी जी हैं, उनके परिवार की बात नहीं करें। हम अभी आप मेरे परिवार तक पहुंच जाएंगे तब तो पर्सनल नहीं होता है। जहाँ खुदा है वहाँ खुदा। हाँ ये तो है, जहाँ खुदाई करोगे वहाँ खुदाई मिलेगा, ये तो सच्चाई है। और देखिए बिल्कुल देखा नहीं आपने, अभी मोहन भागवत जो उसके प्रमुख है वो क्या कह रहे हैं कि अरे भाई क्यों शिवलिंग ढूंढ रहे हो। पहले उनकी बात को पकड़िए। वो ये कह रहे हैं कि भाइयों ज्यादा नीचे मत जाओ गहराई में, वरना बुद्ध मिल जाएंगे नीचे। वो कह रहे हैं, लेकिन ये बेवकूफ समझ ही नहीं रहे। हर बात को देखिए उल्टा मत लीजिए, सीधा भी लेना चाहिए, समझिए। अरे मुझे तकलीफ काहे को होगी ये बताओ ना। सर्वे के लिए हाँ बोल दी, सर्वे हो भी रहा है, लेकिन वो पत्थरबाजी कौन कर रहा है ये भी दिख रहा है। जब आपको डर है, एक बताइए, आपको डर है तभी तो आपने वहाँ पर राहुल गांधी जब जा रहे थे तो उनको रोक दिया। जब वहाँ पे सच्चाई है, आप बोल रहे हैं कि वहाँ पर पत्थरबाजों ने पत्थरबाजी की, तो उनको जाने दीजिए। पीड़ित परिवारों से तो मिलने जा रहे थे, कौन सा आतंक फैलाने जा रहे थे? क्यों रोक दिया उन्हें, आप बताइए ना मुझे। अच्छा, कानून व्यवस्था तब नहीं बिगड़ती जब ये वीआईपी रूट जब चेंज कर दिए जाते हैं, जब वैनें जारी होती है, कोई मरीज जा रहा होता है, तब ये व्यवस्था खराब नहीं होती है। और वो तो मिलने जा रहे थे शांतिपूर्वक तरीके से, वहाँ क्या आग गोले बरसाने जा रहे थे क्या? वो मिलने तो जा रहे थे। पाकिस्तान से कनेक्शन कैसे बता दिया आपने? कारतूस मिला है। पहले तो जिसने कारतूस की बात की है ना, पहले वो बेवकूफ जो ASI क्या नाम है, वो जो बैठे रहते हैं ना ट्विटर पे, वो खलियान, मैं बता रही हूँ, उनके पास काम तो है नहीं। और कारतूस की जांच कर ली क्या उन्होंने जाके? वो MM करके जो कारतूस मिला है, वो भैया वो कारतूस होता है, वो यही का है। और ये बेवकूफ बता रहे पाकिस्तान का है। और कितने दावे तो झूठे हो गए हैं। राहुल गांधी वहाँ राजनीति चमकाने जा रहे थे, मुस्लिम तुष्टीकरण। ठीक है, चमकाने जा रहे थे तो आपको डर था ना, आपको डर था, तभी तो आपने जाने नहीं दिया। अगर चमकाने जा रहे थे या चमक जाते तो तभी तो आपको डर था, तभी आपने उन्हें रोक दिया। चलिए वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आप भी ऐसी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग और अपनी राय कमेंट में जरूर दें।